Bismillahirrahmanirrahim। अनगिनत दरूद आपके और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। नाज़रीन, एक जहाज़ के अंदर एक नौजवान बैठा था, उसके साथ एक बूढ़ी खातून आकर बैठी। खातून को देखकर ही ये मालूम होता था कि ये किसी देहात की औरत है जो सारी ज़िंदगी इसने अपने देहात में गुजारी है। अब जब खातून आकर साथ में बैठी तो अमले ने जो खाना था वो खाना दिया, और औरत को तो मालूम नहीं था खाना, क्योंकि उसने तो वीआईपी खाने देखे नहीं थे किस तरह के होते हैं। आप जानते हैं देहातों के अंदर किस तरह के खाने होते हैं। जब खाना उसके सामने आया, वो नौजवान बताता है कि वो खाने में ना एक पैकेट के अंदर ना टिश्यू था, और उस औरत को ये मालूम नहीं था कि ये खाने वाली चीज़ है कि ये कोई और चीज़ है। अब उस औरत ने पैकेट खोला, उसके अंदर से टिश्यू निकाला और मुंह में डालकर चबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। उसने वो टिश्यू बाहर निकाला और अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देखने लगी, क्या किसी ने मेरी तरफ देखा तो नहीं, ये ना हो कि मुझे शर्मिंदगी का सामना हो। वो जो नौजवान था बड़ा समझदार था, उसने देखा था, और जब बूढ़ी ने उस तरफ देखा तो उसने देखे को अनदेखा कर दिया और ये जाहिर करवाया कि मैंने नहीं देखा। अब थोड़ी देर के बाद वो जो नौजवान शख्स था उसने भी इसी तरह टिश्यू को पकड़ा और वो भी चबाना शुरू हो गया। अब ये जो मामला, ये जो सीन था, वो बूढ़ी खातून ने जब देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, जब हंस रही थी तो कहने लगी कि ये बेटा खाने वाली चीज नहीं है। हालांकि उस नौजवान को पता था कि ये खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन औरत को खुश करने के लिए उसने वो टिश्यू अपने मुंह में रखा था। औरत ने कहा बेटा ये खाने वाली चीज नहीं है। अब वो नौजवान ने कहा कि भाई साहब, अगर ये खाने वाली चीज नहीं है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उस बूढ़ी खातून ने कहा कि पहले मैंने भी इसको मुंह में रखा था और मैं भी चबाना शुरू हो गई थी, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये खाने वाली चीज नहीं है। इस सबक से ना, इस जो पूरी ये जो वाकया है, ये जो पूरा जो मामला है, इससे एक बड़ा अच्छा उस नौजवान ने सबक दिया। नौजवान को पता था कि टिश्यू खाने वाली चीज नहीं, लेकिन उसने खाया इसलिए कि ये जो सफर है ये चंद घंटों का सफर है। वो औरत उस नौजवान की लगती भी कुछ नहीं थी, लेकिन उसने ये जो भी निज़ाम था इसलिए किया कि ये औरत का सफ़र खुशगवार हो जाएगा, सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, शर्मिंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर ऐसा हुआ, सफ़र भी खुशगवार हो गया, बातें भी करते गए, शर्मिंदगी भी ख़त्म हो गई, और उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और वो मुस्कुराहट देखकर उस नौजवान को अच्छा लगा। नाज़रीन, ऐसे ही होता है, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बड़े ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका हम दिल दुखाते हैं। कोशिश करें कि जैसे भी हो सकता है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरें। अल्लाह ने हमारे ऊपर इतना फजल किया है, हमें चाहिए कि हम मुस्कुराहटें बखेरने वाले बन जाएं। लोगों के चेहरों के जो जेवर होता है ना हमारे चेहरों का, वो मुस्कुराहट है। किसी को मुस्कुरा कर देखना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका है, सदका जारिया है। किसी को मुस्कुरा कर मिलें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरें। ये नहीं है कि लोगों को परेशान करना। अल्लाह ताला हमें लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटों का जेवर सजाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।